हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो इंडिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक आते हैं आईआईएसईआर। आईआईएसईआर भोपाल में अभी पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जो कि जनवरी 2025 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड हों या फिर गेट क्वालिफाइड हों। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को आज हम देखने वाले हैं। ये मैंने ओपन की है iiscerb.ac.in। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है IISER भोपाल की। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। यहाँ पर पर्टिकुलरली पीएचडी वाला जो सेक्शन है उसको जब मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज पीएचडी सेक्शन। यहाँ जब नीचे जाएंगे वी कैन सी दैट the applications are invited for admissions to PhD program for the semester commencing in January 25। नेचुरल साइंस स्ट्रीम के लिए जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, इन सब के लिए यहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन्स हो रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग में अगर आप ने इंजीनियरिंग से हैं या आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज से हैं, तो सभी के अंदर पीएचडी के अंदर एडमिशन्स अभी लिए जा रहे हैं। अब क्वालिफाइंग डिग्री क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, एंड देन बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंसेज, इन मास्टर इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स। जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको देखना है। बायोलॉजिकल साइंसेज की पर्टिकुलर बात करें तो या तो आपके पास में मास्टर्स डिग्री हो सकता है साइंसेज में, या आपके पास में बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर हो सकता है with regard to biological sciences। जो स्टूडेंट्स के पास 2, 3, 4 मतलब इन तीनों ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडिशनली क्या और रिक्वायरमेंट्स है, देखिए आपके पास या तो एक वैलिड गेट होना चाहिए, या आपने नेट क्वालिफाई किया हो, यूजीसी नेट हो सकता है या सीएसआईआर नेट हो सकता है, एनबीएचएम हो सकता है। और यहाँ पर जो बच्चे सिर्फ एलएस मतलब लेक्चररशिप जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है और जेआरएफ नहीं है, वो भी एलिजिबल है, आप लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में कंडक्टेड बाय एमएचआरडी और उसकी एजेंसीज, और ये कौन से इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जैसे कि यूजीसी, आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएससीआर और ट्रिपल आईटी, इनका कोई भी एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है कभी भी तो इसके थ्रू भी आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलेगा। आपको हो सकता है इंटरव्यू में चांस मिल जाए इंटरव्यू देने के लिए। सिलेक्टेड प्रोविजनली फॉर डीएसटी इंस्पायर में अगर आप सिलेक्टेड हुए हों, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप अगर आपके पास में है, ये सभी जो चीज़ें हैं अगर इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ in addition to general eligibility criteria, the applicants must also satisfy the eligibility criteria specified for the respective departments। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जब आप फॉर्म फिल करने लगेंगे तो वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा ना। उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले अगर आपको 60% मार्क्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। अगर CGPA और CPI वाला स्कोर आपके पास में है तो 7/10 आपका स्केल पे पॉइंट्स मतलब आपके मार्क्स इतने होने चाहिए। नाउ रिलैक्सेशन दिया गया है 10% मार्क्स का, जो कि पर्टिकुलरली SC ST PWD कैटेगरीज के लिए है, और 5% का रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी के लिए है। Now the transcript grade sheet issued by institute university reports। यहाँ पे आपको देखना है आपका परसेंटेज अगर माना जा रहा है या आपका CGPA स्कोर है तो वो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, जिस भी फॉर्म में आपका स्कोर हो वो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो 28 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रीमी लेयर को दिया गया है, और 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो SC ST PD और फीमेल एप्लीकेंट्स को दिया गया है। फेलोशिप यहाँ पे एज पर आपको मिलेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू रिसीव अ JRF फेलोशिप एज पर द फंडिंग एजेंसी और इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। एज पर फंडिंग एजेंसी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई JRF है तो वो आपको उस अकॉर्डिंग मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, जिसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो जिनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं ईमेल के द्वारा, और ये अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये लिस्ट डालेंगे तो टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें
SC ST के कैंडिडेट्स को ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा जो कि इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को। नाउ इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। All communication with candidates will be by email only. Kindly check the website for periodic updates. Now, in case of any application related queries, your application number must be mentioned in the subject line. अगर आप कोई भी query डालते हैं तो आपका application number साथ में डला हुआ होना चाहिए। Candidates are who are appearing और अबाउट टू अपियर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब आपका PhD प्रोग्राम चालू होगा तो उस कंडीशन पे आप वहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे कि आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो कंप्लीट हो चुका हो और उतना जितना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका स्कोर भी होना चाहिए जो कि एलिजिबिलिटी में बता रखा है इन्होंने। नाउ सिलेक्शन विल बी टोटली बेस्ड ऑन इंटरव्यू और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SC ST एंड PD कैंडिडेट्स विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। सो यहाँ पे इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है इन कैटेगरीज के लिए। अप्लाइंग डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी, सो सिर्फ अप्लाई कर देने से इंश्योर नहीं हो जाता कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ये आपकी जो एग्जामिनेशन या जो आपका परसेंट है उसके बेसिस पे और आपका जो नेट या जो भी एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं उस बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट बनाएंगे जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट CSIR JRF या UGC JRF इंस्पायर PhD फेलोशिप या नेट LS या राजीव गांधी फेलोशिप किसी भी इस तरह की फेलोशिप के लिए अवेटेड है आपका रिजल्ट, तो आप अपने रोल नंबर के साथ यहाँ पे एप्लीकेशन अपना डाल सकते हैं और आप इंटरव्यू के अंदर वॉक इन कर सकते हैं अगर आपने क्वालिफाई किया है इस एग्जामिनेशन को जो कि अबव फेलोशिप वाले जो भी एग्जाम्स हैं। अगर आपका रिजल्ट इंटरव्यू डेट से पहले आ जाता है तो आप इस एग्जाम के जो ये पर्टिकुलर इंटरव्यू होगा इसके अंदर आप जाके बैठ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स। सो नाउ जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से या तो आपको ईमेल के द्वारा बता दिए जाएंगे एंड ऑल्सो जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे नोटिस है एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। सो ये एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया है जो यहाँ पे शो कर रखा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस लिंक के ऊपर, तो यहाँ पे ये वाला पेज खुलेगा। आपको सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है लास्ट डेट इज 14 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। सो अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सबसे पहले अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपको फिल करना है। फीस के बारे में यहाँ पे एज सच कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सो प्रोबेबली आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि फीस यहाँ पे एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है IISER भोपाल। सो यहाँ पे ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, या फिर अगर आपका CSIR नेट CSIR JRF या UGC नेट JRF कोई भी रिजल्ट अगर अवेटेड भी है तो भी आप अप्लाई तो एटलीस्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।